है एवरीवन। अभी हम देखने जा रहे हैं एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल कि एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। ये बोर्ड लेवल पे, मेंस लेवल पे, नीट लेवल पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, देखो एम्बी जो वर्ड है ना, ये एम्बी वर्ड आया है यहाँ पे। एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल अगर देखो तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एम्बी जो वर्ड है ना, एम्बी एक रूट वर्ड है। ठीक है, मतलब बोथ साइड, जब भी बोलते हैं बोथ साइड। जैसे आपने सुना होगा वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ये है कि जो दोनों साइड्स, दोनों हाथों से लिखता है। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, देखो जब भी हम कोई नाम पढ़ते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसका हम क्या बोलते हैं रूट वर्ड जाने ना, तो उससे हमें समझना बहुत आसान हो जाता है। एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड। ठीक है, और डेक्स्ट्रस का मतलब, जब भी डेक्स्ट्रस वर्ड देखने मिले, मतलब कहीं ना कहीं ये हैंड के बारे में बात कर रहा है। डेक्स्टर जो है रूट वर्ड है हाथ का। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी हम यूज़ करेंगे ये वर्ड, फायर के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हीट, पायरोलिसिस, पायरो मतलब हीट। तो हीट के लिए नॉर्मली आप वर्ड यूज सुनोगे, जो यूज़ होता है तब पायरो होता है। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथ से लिखना। जैसे आपने मूवी देखा होगा वो 3 इडियट्स, उसमें जो वो वायरस था ना, वो दोनों हाथों से लिखता था। ठीक है, तो वैसे ही एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब आप समझ गए होगे क्या इसका मतलब है, कि ये वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूक्लियोफाइल तो है ये, लेकिन इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। इनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। जैसे, ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बट बट एट अ टाइम only one center act as a nucleophile. Only one center act as a nucleophile. ठीक है, जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, बट एक टाइम पे एक ही पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करे। इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं Cn-, ठीक है, NO2-, ये दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको लग रहा है कैसे न्यूक्लियोफाइल है एम्बिडेंट, कहाँ इनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? बिल्कुल है, देखो यहाँ पे कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, और एन के पास लोन पेयर भी है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे देखो एन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इधर भी न्यूक्लियोफाइल है। और ये ओ वाला जो पार्ट दिख रहा है, देखो ये एन के पास नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और ओ के पास लोन पेयर है। ठीक है, ओ के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक तो एन का नेगेटिव चार्ज, एक ओ का लोन पेयर। ठीक है, देखो, और इधर यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक टाइम पे जब ये अटैच होगा तो एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैच होगा। तो अगर एन से अटैच होता है, ठीक है, अगर एन से अटैच होगा, जैसे देखो ध्यान से, इसमें नाइट्राइल में अगर ये एन से अटैच हुआ तो क्या बना देगा? आर, क्या बना देगा? आर एन सी। इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, या आइसोसाइनाइड। लेकिन अगर ये सी से अटैच हुआ तो क्या बना देगा? आर सी एन। ठीक है, नाइट्राइल, या इसी को बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, यहाँ पे भी सेम देखो, अगर एन से अटैच हुआ, अगर एन से अटैच हुआ तो बना देगा नाइट्रो
इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। ठीक है, और अगर O से अटैच हुआ, देखो ध्यान से क्या बना देगा, O N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्राइट। ठीक है, देखते हैं अब इसको एग्जाम्पल से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड पे और मेंस पे नीट में तो ज़रूर से पूछता है। क्वेश्चन ये है कि जब हम अल्काइल हलाइड का रिएक्शन NaCN या KCN के साथ कराते हैं, ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे क्या मेजर बनेगा, और जब अल्काइल हलाइड का रिएक्शन कराते हैं AgCN से तो क्या बनेगा मेजर। इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे जो NaCN है और KCN है, NaCN और KCN की खास बात ये है कि ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये ब्रेक कर जाते हैं Na प्लस Cn माइनस में या K प्लस Cn माइनस में। ठीक, इसमें ब्रेक कर जाएंगे, तो जब अगर इसमें ब्रेक कर जाएंगे तो आपको पता है कि C माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी C माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि N के पास लोन पेयर भी है, ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो यहाँ पे कार्बन के माइनस से अटैक करता है और X को बाहर निकाल देता है। ऐसे बोल दो कि ये Cn के माइनस से अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा, और इधर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा RCN। तो अगर Na है तो NaX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और अगर KCN है तो KX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बन जाएगा मेजर। बाकी आपका N के लोन पेयर से भी कुछ अटैक होके बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि यहाँ पे RNC भी बनेगा, आइसोनाइट्राइल भी बनेगा, बट वो बनेगा माइनर में। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों यहाँ पे नाइट्राइल ही मेजर बना, तो दो रीज़न। ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइल ही क्यों बना मेजर में, तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है, रीज़न वन कि यहाँ पे CN माइनस में जब ये ब्रेक कर जाएगा तो C माइनस वाला पार्ट ज़्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि माइनस से न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और ये लोन पेयर से कर रहा है। और दूसरा रीज़न देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है R और C के बीच में बना है, तब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर N से बनता तो C और N के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये है रीज़न, ये दो रीज़न देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर AgCN के साथ देखें तो फिर क्या होता है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा दो कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, इसको समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। Ag और C के बीच का जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे, आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक ये Ag और C का बॉन्ड ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, ये बोलेगा तुम आराम करो, तब तो अपना बॉन्ड ब्रेक करो, मैं ऐसे ही सब अटैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा RNC एज अ मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे RNC बन जाएगा, आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये है आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ये बनेगा मेजर, बाकी नाइट्राइल भी बनेगा लेकिन वो बनेगा माइनर में। तो बताओ ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न याद रखना कि Ag और C का जो बॉन्ड होता है ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब तक ये N का लोन पेयर फ्री है, अपना अटैक करके बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ बनता है आइसोनाइट्राइल मेजर। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपका इसके साथ नाइट्रो अल्केन में, कि अगर आपने अल्काइल हलाइड लिया और इसका रिएक्शन करा दिया NaNO2 या KNO2 के साथ, तब यहाँ पे कंबाइन करता है ये अपने ओ वाले पार्ट से, ठीक है, ओ वाले पार्ट से, ठीक, और बना देता है RONO, बनाता है यहाँ पे नाइट्राइट। और अगर मेजर में, ठीक है,
और अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया AgNO2 के साथ, तब ये बनाता है नाइट्रो अल्केन मेजर। ठीक है, नाइट्रो अल्केन बनेगा मेजर। तो ये रीज़न याद रखना। ठीक है, क्या बनता है मेजर में, कब किससे रिएक्शन कराते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।